अगर आपके पास आपकी बाइबल या आपका स्मार्टफोन है तो कृपया पहला इतिहास अध्याय 14 निकालें। पहला इतिहास अध्याय 14। अगर आप आज नए हैं तो हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम चाहेंगे कि आप भी जेम्स रिवर में परमेश्वर जो कर रहा है उसका हिस्सा बने। और हम दाऊद पर आधारित एक उपदेश श्रृंखला में हैं जिसका उल्लेख हमें मुख्य रूप से पुराने नियम में मिलता है और हम दाऊद के बारे में बात करने वाले हैं। हम एक उपदेश श्रृंखला कर रहे हैं। इस श्रृंखला के पहले भाग को हमने एक दैत्य संहारक का हृदय कहा था और अब हम श्रृंखला के दूसरे भाग में हैं जिसे हमने एक राजा का हृदय नाम दिया है। और आज सुबह मैं आपसे आपकी सफलता का अनुभव करने के विषय में बात करना चाहता हूं। आपकी निजी सफलता का अनुभव करना। जब आप पहला इतिहास अध्याय 14 पर आते हैं तो यह एक ऐसा परिच्छेद है जिसे हम समानांतर संदर्भ कहते हैं। इसका मतलब है कि यही कहानी किसी और पुस्तक में भी मिलती है। ये दूसरा शमूएल अध्याय 5 में भी मिलती है। और जब भी परमेश्वर बाइबल में किसी बात को रखता है तो हमें पता है कि वह महत्वपूर्ण है। लेकिन जब वह उस कहानी को वहां 2 बार रखता है तो आपको पता चल जाता है कि प्रभु हमारा ध्यान खींचना चाह रहा है और चाहता है कि हम उस कहानी को अच्छी तरह समझ लें। यह ऐसा है कि मानो परमेश्वर कह रहा हो, देखो इस बात से मत चूकना। तो यह दाऊद की कहानी है जो दोनों जगहों पर आती है। हम इसे पहला इतिहास अध्याय 14 से लेंगे और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि हम इन 21 दिनों के उपवास और प्रार्थना के बीच में हैं। एक कलीसिया के रूप में हम उन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनकी हमें प्रभु से आवश्यकता है और फिर हम उन चीजों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं जो हम में से हर कोई व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में परमेश्वर से चाहता है। कुछ ऐसी बातें जो केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही पूरी हो सकती हैं। और शायद आप भी कहें, भाई मैंने उपवास किया है, अब मेरी बात खत्म हो चुकी है। मैं आपको इस तीसरे सप्ताह में प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रभु को खोजते रहें, परमेश्वर से सहायता मांगें और कलीसिया के लिए और अपने लिए उपवास करें। तो शायद आप 1 या 2 बार उपवास करें, शायद आप 3 दिन का उपवास रख सकते हैं। हमने उपवास की शुरुआत में सभी को यह चुनौती दी थी। शायद आप कह सकते हैं कि आपको पता है, मैं इसे फिर से करने जा रहा हूं। शायद आपके लिए यह दानियेल का उपवास हो। जो भी हो, आप परमेश्वर को खोजने में समय बिताए क्योंकि मैं सच में मानता हूं कि यह कलीसिया के लिए है और यह दिन हम में से प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण है। और जब हम उपवास कर रहे हैं तो सच्चाई यह है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिए हमें केवल प्रार्थना के उत्तर ही की नहीं बल्कि उससे भी अधिक की आवश्यकता है। हमें एक स्थिति के संबंध में अलौकिक सफलता की आवश्यकता है। शायद आपको अपने संबंधों में सफलता की आवश्यकता हो। यह आपके विवाह में भी हो सकता है। और यद्यपि आपने समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है क्योंकि शायद आपको लगा था कि आपने अपने संबंधों में सब कुछ ठीक कर लिया है, पर हालात बुरे से बदतर होते जा रहे हैं। और परमेश्वर आपके विवाह में ऐसी सफलता दे सकता है जो सब कुछ बदल सकती है। यह किसी परिवार के सदस्य से संबंधित हो सकता है। यह आपका बेटा या बेटी हो सकते हैं, यह आपके माता पिता हो सकते हैं, यह आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। और आपको अपने व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। हालांकि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करें, लेकिन उस स्थिति में आपको संबंधों में एक अलौकिक सफलता की आवश्यकता है। या आपके किसी पड़ोसी के साथ हो सकता है या किसी सहकर्मी के साथ भी। मेरा मतलब है बस मानवीय संबंधों में जहां आपको उस स्थिति में कुछ अलौकिक चाहिए ताकि वह संबंधों की स्थिति में हालातों को बदल सके। शायद आपको आर्थिक सफलता की आवश्यकता हो जहां आप अपनी स्थिति को देख रहे हैं और कह रहे हैं मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो हालात बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। और आप उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से उत्तर मांग रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो आपको सिर्फ एक उत्तर से कहीं अधिक की आवश्यकता है। आपको एक अलौकिक सफलता की आवश्यकता है। शायद आपको इसकी शारीरिक रूप से आवश्यकता हो या भावनात्मक रूप से। और अच्छी खबर यह है कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसके पास सफलता देने की शक्ति है। दरअसल बहुत दिलचस्प बात यह है कि एक शब्द है, एक इब्रानी शब्द जो इस परिच्छेद में 4 बार आता है और यह सफलता के विचार से जुड़ा हुआ है।
ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर इब्रानी मूल पाठ में हमें यह दिखाना चाहता है कि वह सफलता देने वाला परमेश्वर है, जो असंभव को संभव बनाता है। और वह न केवल ऐसा करता है बल्कि उसे ऐसा करके आनंद मिलता है। और जब आप पहला इतिहास अध्याय 14 पर आते हैं तो दाऊद को सफलता की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब वह पूरे इज़राइल का राजा बन गया है। वह यहूदा का राजा रहा है, जो इज़राइल के 12 गोत्रों में से एक है। इस्राएल में 12 गोत्र हैं। दाऊद 7 वर्ष 6 महीने से यहूदा का राजा है, लेकिन अब पूरे इस्राएल ने एकजुट होकर उसे राजा बना दिया है और उसने यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में जीत लिया है। लेकिन भले ही सब कुछ उसके अनुकूल चल रहा है, उसे एक सफलता की आवश्यकता है। यह हमें सफलता के बारे में कुछ बताता है। यह तथ्य कि आपको सफलता की आवश्यकता है, आवश्यक नहीं कि इसका मतलब यह हो कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं तो ऐसे समय आएंगे जब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करेंगे जहां हमें सिर्फ एक उत्तर से अधिक की आवश्यकता होगी। हमें चाहिए कि परमेश्वर सारी सीमाएं हटा दे। हमें चाहिए कि परमेश्वर हमारी स्थिति में कुछ असाधारण और अद्भुत करे, और परमेश्वर को यह करने में आनंद आता है। तो आज सुबह मैं आपको सफलता का अनुभव करने के लिए 3 बुनियादी सिद्धांत देना चाहता हूं। पहली बात यह पहचाने कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। पहला इतिहास 14 का पद 2। और दाऊद जानता था कि यहोवा ने उसे इस्राएल पर राजा ठहराया है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। दाऊद अपने जीवन को देखकर यह नहीं कह रहा कि देखो मैंने क्या किया है। दाऊद अपने जीवन को देखकर यह नहीं कह रहा कि वाह मेरे सारे दांव पेच सही लगे हैं, मैंने हर कदम सही उठाया है, मेरे सारे संबंध सही थे, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने वह सब किया जो मुझे यहां तक पहुंचने के लिए करना चाहिए था। आप जानते हैं बहुत से लोग यह सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं कि परमेश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं, या मैंने खेल सही तरीके से खेला, मैं सही समय पर सही जगह पर था, या मैं होशियार था, मैंने कड़ी मेहनत की, मेरे पास अच्छे संबंध थे, मैं अपने काम में अच्छा हूं। और ये सारी बातें सच हो सकती हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप जहां हैं वहां सिर्फ अपनी वजह से हैं, तो आप इस पूरी कहानी के बड़े हिस्से से चूक रहे हैं। और सच्चाई यह है कि आप और मैं जहां हैं वहां परमेश्वर के किए हुए काम के कारण हैं, और यह समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और यहां है दाऊद। वह जानता है कि बैतलहम का एक चरवाहा बालक किसी उपाय से राजा नहीं बन सकता जब तक कि परमेश्वर स्वयं ऐसा न चाहे। और हम में से प्रत्येक के लिए यह अच्छा है कि हम यह कहें कि क्या आपको पता है, चाहे हमारे पास कैसे भी वरदान हो, कितनी भी प्रतिभाएं हो, कितने भी अवसर हो, कितने भी संबंध हो, हम जहां हैं वहां इसलिए हैं क्योंकि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो हमारे जीवन के हर पहलू का आनंद लेता है, और उसने ही हमें यहां तक पहुंचाया है। और जब हम अपने जीवन में किए गए उसके कामों का आदर करते हैं तो हम उसकी स्तुति करते हैं। केवल इतना ही नहीं, इसके साथ ही वह हमें यह भरोसा भी देता है कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है, यानी परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। और जब आपको और मुझे किसी बड़ी सफलता की आवश्यकता होती है तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमें यहां तक लाया है, और वह हमें यहां तक इसलिए नहीं लाया कि हमें छोड़ दे। उसने हमें यहां तक इसलिए नहीं पहुंचाया कि हमें निराश करे, हमें यहां तक इसलिए नहीं पहुंचाया कि हम असफल हो जाएं। परमेश्वर हमें यहां तक इसलिए लाया है क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, और हम में से हर एक के लिए यह याद रखना अच्छा है। तो इसी समय क्या आप अपने हाथ जोड़ेंगे? क्या आप प्रभु की स्तुति करेंगे और कहेंगे धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे वहां तक पहुंचाया है जहां मैं हूं, तू मेरे साथ रहा है, तूने मेरी सहायता की है। हे प्रभु, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे जैसा कोई नहीं है। हे परमेश्वर, हमारे जीवन में तेरी भलाई के लिए तू महिमा पाए। मुझे वह पुरानी कहावत याद आती है जब मैं सोचता हूं कि हम जहां पहुंचे हैं वह परमेश्वर के कारण है। अगर आप किसी कछुए को बाड़ की खूंटी पर टंगा हुआ देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किसी ने उसे वहां रखा होगा। और अगर आप बाड़ की खूंटी पर हैं तो आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको वहां रखा है, और वही है जो ऊंचा उठाता है, वही है जो वहां मार्ग बनाता है जहां कोई मार्ग नहीं होता। तो दूसरी बात यह जान लें कि आपकी सफलता सिर्फ आपके लिए नहीं है। यह सचमुच बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कई बार हम अपनी सोच में बहुत ही स्व केंद्रित हो जाते हैं।
और इसीलिए उपवास के दौरान जब हम कलीसिया के लिए उपवास कर रहे हैं, जब हम सोचते हैं कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर से क्या चाहिए, तो हम बहुत आत्ममुग्ध और खुद पर केंद्रित हो सकते हैं। परमेश्वर से अपने लिए आवश्यक वस्तुएं मांगने में कोई बुराई नहीं है, पर हमें यह सोचना चाहिए कि जब परमेश्वर हमें वह दे तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्योंकि बात केवल आपके और मेरे परमेश्वर से पाने की नहीं है, बल्कि जो कुछ उसने हमें दिया है उसका उपयोग दूसरों को आशीष देने के बारे में है। हमने आशीष इसलिए पाई है ताकि आशीष बने, है ना। पहला इतिहास 14:2 के दूसरे भाग पर गौर करें। दाऊद जानता था कि यहोवा ने उसे इस्राएल पर राजा ठहराया है और उसका राज्य परमेश्वर के लोगों यानी इस्राएल के हित के लिए महान किया गया है। दूसरे शब्दों में यह आशीष केवल उसके बारे में नहीं थी, यह पूरे देश के लोगों के बारे में थी। जब परमेश्वर आपको और मुझे कोई बड़ी सफलता देता है तो वह सिर्फ हमारे लिए नहीं होती, वह हमारे लिए है, पर केवल हमारे लिए ही नहीं है। और अगर आपको मिलने वाली सफलता केवल आपके बारे में है तो वह नहीं टिकेगी, क्योंकि उस क्षण में आप परमेश्वर के आशीष का माध्यम नहीं रह जाते, बल्कि एक बंद गली बन जाते हैं। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे परमेश्वर से जो कुछ मिला है वह उसे आगे नहीं पहुंचा रहा है। इससे मुझे गलील की झील की याद आती है, जिसमें एक ओर से पानी आता है और दूसरी ओर से बह जाता है। यर्दन नदी उसमें से निकलती है। यह एक जीवित जलाशय है, इसमें मछलियां हैं, जीवन है, पर यह मृत सागर में जाकर मिलती है। और मृत सागर का कोई निकास नहीं है और वह अपने नाम के अनुरूप है। वह एक मृत सागर है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जीवन इसी तरह का है, क्योंकि उन्होंने यह समझने के आनंद को नहीं जाना कि मैं आशीष बनने के लिए आशीषित हुआ हूं, और यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है बल्कि मेरे आसपास के लोगों के बारे में है। और यदि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कुछ भी किया है वह इसलिए है कि मैं उसके किए कामों का इस्तेमाल लाभ और आशीष के लिए कर सकूं, केवल उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को छूने के लिए भी। उस आशीष और सफलता से आप किसकी सहायता करने वाले हैं जिसकी आपको आवश्यकता है? आप उसका इस्तेमाल अपने आसपास के लोगों की सहायता के लिए कैसे करेंगे? आप उसका इस्तेमाल राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कैसे करेंगे? जिस सफलता की आपको आवश्यकता है उसकी बड़ी तस्वीर क्या है? क्योंकि हमारी सफलता हमसे बड़ी होगी। परमेश्वर आप में काम करना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए एक स्थिति में काम करना चाहता है, लेकिन वह कुछ ऐसा करना चाहता है जो लोगों को छू सके। इसलिए जब परमेश्वर आपको सफलता देना चाहता है, उदाहरण के लिए अगर आपको शरीर में चंगाई मिलती है तो परमेश्वर आपके लिए शारीरिक रूप से कुछ करता है। एक गवाही भरें, क्योंकि यह आपके आश्चर्य कर्म को कई गुना बढ़ा देती है। यह दूसरों को विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि अरे, परमेश्वर ने यह किया है। अगर उसने उनके लिए यह किया तो वह मेरे लिए भी कर सकता है। जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी अद्भुत करे तो उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, ताकि इससे आप उसके किए हुए काम के लिए न केवल उसका आदर करें, बल्कि दूसरों को भी यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करें कि जिस परमेश्वर ने आपके लिए यह किया वह उनके लिए भी ऐसा कर सकता है। अगर यह एक आर्थिक आशीष है तो क्या आप समझते हैं कि अगर आपको आर्थिक आशीष मिली है तो सबसे पहले यह इसलिए है कि आप उसके राज्य को आगे बढ़ा सकें, और दूसरा, आप अपने आसपास के लोगों को आशीष दे सकते हैं। मैं बस इतना ही कह रहा हूं। अगर हमारे पास किसी सफलता के संदर्भ में आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है तो हम वास्तव में उस बात से चूक जाते हैं जिसे परमेश्वर करना चाहता है। दाऊद समझ गया कि वह अब इसलिए राजा है क्योंकि परमेश्वर इज़राइल के लिए एक कार्य करना चाहता है। यानी दाऊद के पास एक उद्देश्य है, यानी ऐसे काम हैं जो परमेश्वर चाहता है कि वह करे। आप किस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर आपकी सफलता के माध्यम से क्या करेगा? ऐसा कुछ जो आपसे कहीं आगे तक जाएगा। तीसरी बात, और हम अपना शेष समय इसी पर बिताएंगे, यह संकल्प लें कि अपनी सफलता के लिए आप परमेश्वर की इच्छा को खोजेंगे। इसे देखिए 8वीं आयत में, जब फलिश्तियों ने सुना कि दाऊद को पूरे इस्राएल का राजा के रूप में अभिषेक किया गया है तो वे पूरी शक्ति के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन दाऊद को इसका समाचार मिल गया और वह उनसे मिलने के लिए बाहर गया। यह एक
एक ऐसी निराशाजनक स्थिति है कि अगर आप रुककर इस पर थोड़ा विचार नहीं करेंगे तो आप इस स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि सच कहूं तो मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि दाऊद वही है जिसने गोलियत को मारा था। मेरा मतलब है उसे पलिश्तियों से निपटना आता है। हम जानते हैं कि दाऊद वही है जिसे राजा शाऊल ने भेजा था, और जितनी बार भी वह बाहर गया वह शाऊल के बाकी सभी सेनापतियों से ज्यादा सफल रहा। वह पलिश्तियों से लड़ने में माहिर था। और फिर भी एक चीज जो दाऊद ने कभी नहीं की वह यह है कि उसने कभी सभी पलिश्तियों से एक साथ युद्ध नहीं किया। और पिछली बार जब इस्राएल ने एक शाऊल में सभी पलिश्तियों से युद्ध किया था तो हमने उसका परिणाम देखा था। पलिश्तियों ने शाऊल को मार डाला जो राजा था। उन्होंने उसके 2 बेटों को भी मार डाला। उन्होंने उनके सिर काट दिए और उनके शरीरों को उस नगर की दीवार पर टांग दिया जहां युद्ध हुआ था। और फिर इजरायली सेना भाग गई और पलिश्तियों की सेना से बचने के लिए यर्दन नदी भी पार कर गई। यह 7 वर्ष पहले की बात है। ज्यादा कुछ नहीं बदला है। अब दाऊद राजा है, लेकिन दाऊद भले ही वह इस्राएल का राजा है, उसके पास सेना को एकजुट करने का समय नहीं रहा है। मेरा मतलब है आपको इस बारे में सोचना चाहिए। उसके पास यहूदा की सेना है। यह गोत्रों में से एक है। उसने उनके साथ काम किया है। उसने उन्हें 7 वर्ष तक संगठित किया है, लेकिन इस्राएल की सेनाएं संगठित नहीं हुई हैं। सरकार केंद्रीकृत नहीं हुई है। और जैसे ही पलिश्तियों को पता चलता है कि दाऊद को राजा नियुक्त किया गया है, तुरंत ही वे सोचते हैं हम उसे खत्म कर देंगे। हम उसके साथ वही करेंगे जो हमने शाऊल के साथ किया था। और आपको विश्वास करना होगा कि इस्राएल की सेनाएं भी यही सोच रही हैं कि पिछली बार जब सभी पलिश्ती एक साथ मिलकर इस्राएल से लड़े थे तो उन्होंने बड़ी विजय हासिल की थी और राजा मारा गया था। दाऊद ये जानता है, तो यह उसके जीवन का एक असाधारण क्षण है। यह वह क्षण है जब उसे पता है कि उसे परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, और यहां इस्राएल की सेना का एक और पहलू है कि जब 7.5 वर्ष तक गृह युद्ध चला तब यहूदा की सेनाएं इस्राएल की सेनाओं को हरा रही थीं। तो आपके पास जो है वह यह है कि इस्राएल की सेनाएं मूल रूप से एक कमजोर और पराजित सेना है। तो वह इसमें किसी बड़ी सैन्य शक्ति के साथ नहीं आ रहा है। और अगर आप यह नहीं समझते तो आप उसकी स्थिति की उस हताशा को नहीं समझ सकते जिसने उसे परमेश्वर से सफल होने के लिए सहायता मांगने को विवश कर दिया। उसे एक सफलता की आवश्यकता है। आप में से कुछ लोग भी एक निराशाजनक स्थिति में हैं। और क्या मैं यह कह सकता हूं, जितनी बड़ी समस्या होगी उतना ही बड़ा समाधान परमेश्वर आपकी स्थिति में दे सकता है। और हम उसे दाऊद के लिए यह करते हुए देखेंगे। और यह एक दृष्टांत है कि परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहता है। दाऊद एक बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है। आइए आयत 9 को देखें। अब पलिश्तियों ने आकर रपाइम की घाटी पर छापा मारा था, और रपाइम के लोग दैत्याकार थे, ठीक वैसे ही जैसे अनाकियों और जमजुम्मियों और कनान देश के अन्य लोग थे। अतः यह दैत्यों की तराई थी। तो दाऊद, और यह तराई यरूशलेम के ठीक बाहर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो जब ही पलिश्ती इस तराई के ऊपर आ रहे हैं, दाऊद परमेश्वर से पूछता है। दाऊद ऐसी समस्या का सामना कर रहा है जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया। उसने कई बार पलिश्तियों को हराया है, लेकिन इतनी बड़ी सेना को कभी नहीं। उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसे परमेश्वर से एक नया वचन चाहिए। अब यहां एक दिलचस्प बात है, और आप इसे दाऊद के जीवन में देखेंगे। मेरे पास आपको सारी आयतें दिखाने का समय नहीं है, लेकिन दाऊद यहूदा और इस्राएल के अन्य किसी भी राजा से अधिक एक काम सबसे अधिक करता है, और वह है परमेश्वर से पूछना। हमने यह पिछले सप्ताह अध्याय 2 आयत 1 में देखा था। वह यहूदा में जाकर अपना राज्य स्थापित करने वाला है, और वह प्रभु से पूछता है मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि वह परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति है। कई कारण हैं जिनकी वजह से उसे परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति कहा गया है, लेकिन मुख्य कारणों में से एक यह है कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने जीवन और देश के लिए
परमेश्वर की योजना में दिलचस्पी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता है। वह परमेश्वर का आराधक है। निश्चित रूप से यह भी इसका एक हिस्सा है। वह ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की अनुग्रह को समझता है। हम कई बातें गिनवा सकते हैं, लेकिन दाऊद परमेश्वर से सबसे अधिक पूछताछ करता है, और इसलिए हमें यहां उसे परमेश्वर से पूछते हुए देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उसे उत्तर चाहिए। कई बार बहुत से मसीही लोगों को सफलता नहीं मिलती। इसका एक कारण यह है कि या तो वे परमेश्वर से पूछताछ नहीं करते, या फिर वे अपनी पिछली विजयों और उनसे मिली सीख पर निर्भर रहते हैं कि वे वर्तमान समस्याओं का समाधान कर सकें। ये समझे बिना कि एक दिन पुराने मन्ना से दुर्गंध आती है। ये समझे बिना कि जब मेरे पास नई समस्या है तो मुझे नया वचन चाहिए। यह समझे बिना कि परमेश्वर वह है जिसे नए काम करने में आनंद आता है। और कई बार ऐसा होता है जब परमेश्वर एक जैसी समस्या का समाधान एक नए तरीके से करना चाहता है। तो दाऊद ने यहोवा से पूछताछ की। अब इस शब्द में एक बात है जिसे मैं चाहता हूं कि आप समझ लें, क्योंकि यह दाऊद के जीवन में बहुत बार इस्तेमाल हुआ है, और यह शब्द अपने साथ एक बहुत गहन अर्थ लेकर आता है। तो आप कह सकते हैं कि उसने पूरे यत्न से परमेश्वर को ढूंढा। इसे समझने का एक तरीका यह भी हो सकता है। इसे समझने का एक और तरीका यह हो सकता है कि उसने परमेश्वर से विनती की। इसे समझने का एक और तरीका यह हो सकता है कि उसने जोर देकर कहा, उसने मांग की कि हे परमेश्वर, मुझे तेरी सहायता चाहिए। यहां जो होता है वह यह है कि दाऊद की ओर से एक गंभीरता है जो परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करती है। अतः बहुत से मसीही लोग जिनकी प्रार्थनाएं, जैसा कि 1800 के दशक में इंग्लैंड के एक प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन ने कहा था, कुछ लोग ऐसे ढंग से प्रार्थना करते हैं कि उनकी प्रार्थना में जोश की कमी के कारण ऐसा लगता है मानो वे परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर न देने की विनती कर रहे हों। यह एक जोशीली प्रार्थना है। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि दाऊद कह रहा हो, आपको पता है हे परमेश्वर, मुझे सच में तेरी सहायता की आवश्यकता। वैसे भी हम युद्ध में जाने वाले हैं और अपना पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन हे परमेश्वर, आशा है कि तू हमें आशीष देगा। यह प्रार्थना उस तरह की नहीं है। असल में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि निष्क्रिय प्रार्थनाओं के परिणाम स्वरूप बहुत कम आश्चर्यकर्म होते हैं या सफलताएं मिलती हैं। यह तब होता है जब लोगों के भीतर गंभीरता होती है कि वे कहते हैं, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे उत्तर नहीं मिल जाता। बीते समय के लोग इसे प्रार्थना में लगे रहना कहते थे। जहां आप कहते हैं, क्या पको पता, मैं तब तक प्रार्थना करता रहूंगा जब तक मुझे उत्तर नहीं मिल जाता। मुझे याद है जब 2017 में डेबी के पेड़ों की हड्डी टूट गई थी। उसकी पेड़ों की हड्डी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। हम इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे थे और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो हम कोलोराडो के पहाड़ों में थे और अग्निशमन दल ने आकर उसे वहां से निकाला। वे उसे वापस स्प्रिंगफील्ड ले आए और वह 2 सप्ताह तक अस्पताल में रही। लेकिन शुरुआत में कुछ चीजें वैसी नहीं थीं जैसी होनी चाहिए थीं। मैं इसे इस तरह से कहूं तो बेहतर होगा। और मुझे याद है क्योंकि वह 4 जुलाई का दिन था और मैं अस्पताल के कमरे से बाहर चला गया था। मैं जो देख और सुन रहा था उससे मैं इतना परेशान था कि मैं अस्पताल के कमरे से बाहर चला गया। मैं यहां क्लार्क चैपल आया और मैंने कहा, परमेश्वर, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे उत्तर नहीं मिल जाता। तो आपको उत्तर मिलने में कितना समय लगा? कई मायनों में यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, 3 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा। और तुरंत ही मुझे पता चल गया कि मैंने स्वर्ग से उत्तर सुना है। और मुझे पता था कि समस्या हल हो गई है, और पता चला कि सचमुच ऐसा हो गया है। मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूं कि कभी कभी अगर आप सच में कोई बड़ी सफलता चाहते हैं, अगर मैं ईमानदार रहूं और मैं आपको डांट नहीं रहा बल्कि आपका मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको डांटा जा रहा है तो इसका उद्देश्य ये नहीं है। मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि यह प्रक्रिया ऐसे ही काम करती है। अगर आप कोई बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको सच में उसके पीछे लगना पड़ेगा।
आप में से कुछ परमेश्वर के प्रति अपने रवैये में निष्क्रिय हैं, इसलिए आपको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको नहीं देगा। शायद आपको 3 घंटे प्रार्थना करने की आवश्यकता न पड़े, आप शायद 3 मिनट प्रार्थना करें। मेरा मतलब है परमेश्वर ऐसा करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा 3 घंटे लगेंगे ना 3 मिनट लगेंगे, मुझे नहीं पता वह क्या है। मैं कह रहा हूं कि आपके भीतर एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो उस स्थान पर पहुंचे कि आप कहें मुझे इसकी इतनी अधिक आवश्यकता है और मैं इसे चाहता हूं कि जब तक मुझे परमेश्वर से कोई उत्तर नहीं मिल जाता मैं छोड़ूंगा नहीं। आप कहेंगे क्या परमेश्वर आपको उसी क्षण नहीं सुनता? बिल्कुल, वह आपको उसी क्षण सुनता है, लेकिन कभी कभी उत्तर पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि यहां भी यही हो रहा है। हमें नहीं पता कि दाऊद ने कितनी देर तक प्रार्थना की थी, लेकिन यह शब्दों में निहित है और जब आप भजन पढ़ते हैं तो आपको यह एहसास होता है। दाऊद कहता है दिन रात मैं तुझसे पुकारता हूं। दाऊद के लिए प्रार्थना में संघर्ष करना, उत्तर के लिए प्रभु की गहराई से खोज करना कोई असामान्य बात नहीं है। और यहां वह परमेश्वर से पूछताछ कर रहा है। और ये एक जोशीली, पूरे प्राण, पूरे मन और पूरे शरीर से की जाने वाली प्रार्थना है। और मैं समझता हूं कि आप में से कुछ लोगों के लिए यह एक संघर्ष हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां बस शुश, चुप रहो, और आप सोचते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं, जरूरी नहीं कि आपको अपनी प्रार्थनाएं बोलनी ही हो। और मैं यह नहीं कह रहा कि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे सकता जिन्हें कोई अपने मन में सोचता है। दरअसल इसके उदाहरण भी हैं। मैंने बाइबल में ऐसे 4 उदाहरण निकाले हैं जहां लोगों ने अपने मन में प्रार्थना की और उन्हें उत्तर मिला। और फिर भी साथ ही साथ पवित्र शास्त्र का विवरण यह होगा कि कई बार परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम परमेश्वर को जोशीले और आक्रामक ढंग से पुकारें। परमेश्वर से पूछना एक सक्रिय प्रक्रिया है, यह निष्क्रिय नहीं है। और बाइबल हमें अनुग्रह के सिंहासन तक चुपके चुपके जाने के लिए नहीं बुलाती, यह हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव से जाने के लिए बुलाती है। वास्तव में यीशु के जीवन में यह कहा गया है, यीशु के पृथ्वी पर जीवन के दिनों के दौरान, इब्रानियों 5:7 में लिखा है, उसने प्रार्थनाएं और निवेदन कैसे किए? चिल्ला चिल्ला कर और आंसुओं के साथ। तो यदि यीशु को भी परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए कई बार जोशीले ढंग से प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ी, तो फिर आप और मुझे इसकी कितनी अधिक आवश्यकता होगी। अब फिर से मैं ये नहीं कह रहा कि हर प्रार्थना ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन जब आपको सफलता की आवश्यकता होती है तो आप में से कुछ लोगों को यही करना होगा। यह रविवार की एक प्रार्थना या सोमवार की एक निष्क्रिय प्रार्थना से अधिक की मांग करेगा। यह आपसे यह कहने की मांग करेगा कि क्या आपको पता है, मुझे इसकी इतनी अधिक आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर को थाम लूंगा और तब तक उसे ढूंढता रहूंगा जब तक मुझे उससे वह नहीं मिल जाता जिसकी मुझे आवश्यकता है, या कम से कम मुझे उससे यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि उसने मेरी प्रार्थना सुन ली है और वह उसका उत्तर देगा। क्या आप मेरे साथ हैं? तो आयत 10, तो दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों पर आक्रमण करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उसे उत्तर दिया, जा, मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि यह कितना विशिष्ट है, कितनी स्पष्टता है इसमें। यह सामान्य नहीं है। क्या आपको पता है यह बहुत विशिष्ट है। क्या मुझे जाकर पलिश्तियों पर आक्रमण करना चाहिए या नहीं? मेरा स्वाभाविक झुकाव यही है, मैं यही सोच रहा हूं, लेकिन क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? कई बार हमारे पास कोई विचार होता है और हम अपने विचार के प्रति उससे अधिक प्रतिबद्ध होते हैं जितना कि हमें परमेश्वर की इच्छा के प्रति होना चाहिए। अगर वह वस्तु जिसे आप परमेश्वर से मांग रहे हैं उसके लिए आपके भीतर पहले से ही काम करने की इच्छा है क्या, और आप सोचते हैं हां मैं परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगूंगा, लेकिन सच में जो मैं चाहता हूं वह यही है, अगर परमेश्वर कहे इसे मत कर तो आप क्या करेंगे? क्योंकि मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में परमेश्वर की इच्छा को मानने की चाह नहीं है तो शायद आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा को जान ही नहीं पाएंगे। इसका एक हिस्सा कह रहा है, हे परमेश्वर तू मेरे जीवन कार्य कर रहा है, हे परमेश्वर मैं जानता हूं कि यह मुझसे भी बड़े उद्देश्य के लिए है।
और हे परमेश्वर, जो भी तू चाहता है मैं भी वही चाहता हूं। यही बात है जिसे आप यहां परमेश्वर से पूछ रहे हैं। हे परमेश्वर, मुझे अपने विचार में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तेरे विचार में दिलचस्पी है। मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं कि मुझे क्या करना है, बल्कि इसमें है कि तू क्या करना चाहता है। परमेश्वर, यदि तू कहे जा तो मैं जाऊंगा, यदि तू कहे कि मत जा तो मैं नहीं जाऊंगा। और हे परमेश्वर, यदि मैं जाऊं तो क्या होगा? और यहोवा ने उससे उत्तर दिया, जा और मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा, जो वह इस प्रकार है। जब आपके पास परमेश्वर का ऐसा वचन होता है तो यह तुरंत आपके मन में विश्वास को जागृत कर देता है और आप उस युद्ध के लिए ऐसा विश्वास पा सकते हैं जो परमेश्वर से पूछने से पहले आपके पास कभी नहीं था। यही है परमेश्वर के निकट आने और पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढने की सुंदरता। तुरंत आपके पास एक विश्वास होता है। अब आपको मानना होगा कि दाऊद यह सुनने के बाद अब वह युद्ध में पहले की बजाय पूरी तरह अलग तरीके से जा सकता है। क्या तू मेरे साथ है? वह सोचता है, क्या आपको पता है? परमेश्वर ने कहा जा, परमेश्वर ने कहा मैं जीतूंगा। अंदाजा लगाए, मैं जा रहा हूं और हम जीतेंगे। यही है प्रभु से पूछने का लाभ। और जब आपकी सफलता आती है तो हो सकता है परमेश्वर आपके लिए कर दे, लेकिन अधिकतर परमेश्वर इसे आपके साथ मिलकर ही करता है। और अगर वह आपके साथ मिलकर यह करने जा रहा है तो आपके मन में विश्वास भरा होना चाहिए, जो आपने परमेश्वर से सुनकर पाया है। इससे आपके युद्ध में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। अगर आपको सफलता चाहिए तो परमेश्वर से पूछें, क्योंकि परमेश्वर के पास वह जानकारी है जो आपके और मेरे पास नहीं है। परमेश्वर के पास वह जानकारी है जिसकी आपको और मुझे आवश्यकता है, और परमेश्वर को हमें वह जानकारी देकर आनंद आता है जो उसके सिवाय हमें कहीं और से नहीं मिल सकती। मुझे यिर्मयाह 33 की 3री आयत बहुत पसंद है। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो आपसे इतना प्रेम करता है कि वह आपसे बात करेगा, आपको उत्तर देगा और आपको वे बातें दिखाएगा जो आप नहीं जानते थे? तो दाऊद, उसने प्रभु से पूछा, उसने प्रभु की बात सुनी। इसे देखिए 11वीं आयत। इसलिए जब वे बाल परासीम को आए तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम टूट पड़ने का स्थान रखा गया। यह परमेश्वर ही था जिसने यह किया। यह किसने किया? क्या दाऊद ने किया या परमेश्वर ने? दाऊद युद्ध में था, लेकिन विजय की योजना परमेश्वर ने बनाई थी और दाऊद यह बात समझता था। सुनिए, वह परमेश्वर के उद्देश्य में भाग लेता है, लेकिन परमेश्वर ही है जो उसकी सहायता करता है ताकि वह कम कर सके जिसे वह स्वयं नहीं कर सकता था। स्पष्ट है कि अगर दाऊद को परमेश्वर की सहायता न मिलती तो युद्ध का परिणाम पूरी तरह अलग हो सकता था। तो जब आप और मैं किसी बड़ी सफलता के बारे में सोचते हैं तो क्या परमेश्वर आपके लिए यह करेगा? कभी कभी वह करता है, कभी कभी आप बस उसे होते हुए देखते हैं। आपको बस चुपचाप खड़े रहना है और प्रभु के छुटकारे को देखना है। कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप तलवार उठाएं, युद्ध में भाग लें और विश्वास रखें। परमेश्वर चाहता है कि आप दृढ़ रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप विजय से पहले उसकी स्तुति करें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आसपास के लोगों से कहें, मेरे पास एक परमेश्वर है जो मुझे देखता है, वह मेरी सहायता करेगा, वो मुझे छुड़ाएगा। और दाऊद ने यही किया था। मानव दृष्टि से दाऊद ने उन्हें हराया, लेकिन आत्मिक रूप से यह परमेश्वर ही था जिसने यह किया। 12वीं आयत में लिखा है, पलिश्ती वहां अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए। मुझे यह दिलचस्प लगता है क्योंकि इसे यहां शामिल किया गया है और यह युद्ध के बाद के एक परिशिष्ट जैसा है। यह आपको बता रहा है कि पलिश्तियों ने अपने देवताओं को छोड़ दिया। पलिश्ती दुष्ट आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। देशों के देवता मूर्तियां ही हैं। पौलुस कहता है कि वे दुष्ट आत्माएं हैं, और यहां जो होता है वह केवल शारीरिक विजय ही नहीं है बल्कि एक आत्मिक विजय भी है, और दाऊद यह जानता है। और मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अधिकतर लोगों की सफलता में, सुनिए इसे इस तरह से समझिए,
हम मांस और लहू के विरुद्ध नहीं बल्कि प्रधानताओं और शक्तियों, दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध लड़ते हैं। और जब परमेश्वर आपको विजय देता है तो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इतने संवेदनशील रहें कि यह पूछ सकें क्या किसी न किसी रूप में दुष्ट आत्माओं की गतिविधि थी जिसने पहले स्थान पर यह युद्ध उत्पन्न किया। और मुझे मूर्तियों को जलाने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे उन चीजों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए जो शुरुआत में हमले के पीछे थीं? अब जब मुझे विजय मिल गई है तो मुझे क्या करना चाहिए? आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? आप ये कैसे करते हैं? ऐसा हो सकता है कि किसी परिवार के सदस्य ने अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं के लिए द्वार खोल दिया हो। परमेश्वर ने उस स्थिति में विजय दी है। जैसे उसने आपको सफलता दी वैसे ही उन्हें भी सफलता देता है। उनके जीवन में यह सुनिश्चित करें कि वे परमेश्वर के साथ सही संबंध में आ जाएं। या मान लें कि आपके जीवन में अब आप उपवास और प्रार्थना के इस समय में हैं। आप प्रभु के सामने स्वयं को दीन कर रहे हैं। आप प्रभु के सामने पश्चाताप कर रहे हैं, जो कि दीनता का एक भाग है। और शायद आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें रही हैं जिन पर पवित्र आत्मा ने उंगली रखी है और कहा है, जानते हो मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, लेकिन यह चीज बदलनी होगी, इसे हटाना होगा। और आपको यह समझना होगा, और यही एक विश्वासी के जीवन में जानबूझकर बार बार पाप करने का खतरा है। और मुझे नहीं लगता कि अधिकतर लोग इसे इस तरह से सोचते हैं। स्पष्ट है, हमारे पास पापी मानवीय शरीर है जिसमें पाप की ओर झुकाव होता है। तो अधिकतर पाप वहीं से शुरू होता है। यह तब शुरू होता है जब लोग सांसारिक शारीरिक इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं, और यह वहीं से शुरू होता है। लेकिन जब पाप समय के साथ बार बार किया जाता है तो वह अब शरीर की शक्ति से नहीं चलता, बल्कि वह अब दुष्ट आत्माओं की शक्ति से संचालित होता है। वह दुष्ट आत्माओं की शक्ति उस पाप को दोहराने के कारण उसमें ऊर्जा भरने लगती है, क्योंकि पापपूर्ण व्यवहार या पापपूर्ण सोच में बार बार लिप्त होने से आपने शत्रु के लिए द्वार खोल दिया है। और इसलिए परमेश्वर आपको सफलता दे सकता है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप द्वार को बंद रखें। परमेश्वर आपको सफलता दे सकता है, लेकिन आपको मूर्तियों को जलाना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप वापस न जाएं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप फिर से पापपूर्ण गतिविधियों को होने न दें या दुष्ट आत्माओं को अवसर न दें। सुनिए, आप में से कुछ के लिए यह एक नया विचार हो सकता है, लेकिन मैं इसे बहुत आसान बना देता हूं, क्योंकि नया नियम इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि शत्रु आपके जीवन में कितनी आसानी से जगह बना सकता है। पौलुस कहता है इफिसियों में अध्याय 4, मुझे लगता है कि यह आयत 26 है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। तो अगर कोई ऐसी चीज जो सामान्य या मानवीय स्वभाव का हिस्सा लगती है, जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में सोने चला जाए, अपने क्रोध में सूर्यास्त होने दे। पौलुस जो कहता है वह यह है कि आप बस अपने जीवन का द्वार, अपने घर का द्वार, अपने विवाह का द्वार खोल रहे हैं और कह रहे हैं, शैतान आजा, आजा शैतान, अब मर्जी चलेगी, क्योंकि हम इस बात को ठीक नहीं करने वाले, हम बस इसी पर बैठे रहेंगे। मुझे नाराजगी बनाए रखनी है, उसे अपने पति को सजा देनी है, मुझे ये करना ही होगा, नहीं तो। जब आप ऐसा करते हैं और आप अपने मन और दिमाग को उस तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया से साफ नहीं करते जो पापपूर्ण थी, आप कहते हैं तो क्या क्रोध हमेशा पाप है? और ये एक बिल्कुल अलग प्रश्न है। प्यूरिटन लोग कहते हैं कि क्रोध जो पाप के विरुद्ध हो वह पाप नहीं है, लेकिन यह चर्चा का अलग विषय है। अधिकतर लोगों के लिए क्रोध पापपूर्ण होता है। तो अगर क्रोध जैसी साधारण चीज भी आपके जीवन में शैतान के लिए द्वार खोल सकती है, तो सोचिए और कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें लोग अपने जीवन में आने देते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब एक बार परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर दे तो स्वतंत्र ही रहें। हम इसे आयत 3 में पढ़ते हैं। फिर दूसरी बार पलिश्तियों ने उसी तराई में धावा बोला। अब यह सचमुच दिलचस्प है। तो दाऊद ने फिर से परमेश्वर से पूछा,
फिर से पर जोर दें, क्योंकि दाऊद कह सकता था, अरे जानते हो क्या, मैंने उन्हें एक बार हरा दिया, मैं उन्हें दोबारा भी हरा सकता हूं। भाई, तुम्हें उन्हें भागते हुए देखना चाहिए था। मेरा मतलब है, हमने इस चीज को समझ लिया है और परमेश्वर ने हमारी सहायता की, और मुझे पता है कि परमेश्वर फिर से हमारी सहायता करेगा। वह कह सकता था कि अगर वे आएंगे तो हम उन पर हमला कर सकते हैं, वे भाग जाएंगे अथवा हम जीत जाएंगे, तो मुझे यहोवा से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी उस समस्या के लिए प्रार्थना की है। मैं बस ये कहना चाहता हूं, नई समस्याएं भले ही वे पुरानी समस्याओं जैसी लगें, फिर भी परमेश्वर से नई सिरे से पूछना आवश्यक है। यह एक गलती है जिसे अधिकतर मसीही करते हैं। बहुत से मसीही अत्यधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं। मैं भी पहले उस स्थिति में रहा हूं। मैंने देखा है कि यह कैसे होता है। मैं जानता हूं कि यह कैसे होने वाला है, और इसलिए यह बात न केवल उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता की भावना छीन लेती है, बल्कि यदि वे प्रार्थना करते भी हैं तो यह प्रार्थना की गंभीरता को भी छीन लेती है। हां, मैं बस परमेश्वर से सहायता मांगता हूं। हे परमेश्वर, तूने पहले भी यह किया था, इसलिए दोबारा कर। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। वाह टीम, चलो आगे बढ़ो। दाऊद ऐसा नहीं करता। दाऊद यह नहीं मानता कि क्योंकि वह एक बार जीत चुका है तो वह फिर से जीत जाएगा। दाऊद बस इतना मानता है कि मेरे सामने एक नई समस्या है और मुझे परमेश्वर से एक नया वचन चाहिए। मैं एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा हूं। मुझ पर एक नया हमला हो रहा है। मुझे प्रभु से एक नई बातचीत की आवश्यकता है। आयत 14, इस पर गौर करें। तो दाऊद ने फिर से परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, उनका पीछा मत कर, जो तूने पिछली बार किया था वो मत कर। क्या यह दिलचस्प नहीं है? जैसे कि पिछली बार तूने सीधा हमला किया था, मैंने तुझसे ऐसा करने को कहा था, यह सफल रहा, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। अगर दाऊद परमेश्वर से नहीं पूछता तो वह उस गूढ़ ज्ञान से चूक जाएगा और वह एक युद्ध हार जाएगा, और वह इस्राएल पर अपनी राजगद्दी की शुरुआत एक युद्ध को हारकर करेगा। यह बहुत दिलचस्प है। और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, सीधा हमला मत कर, बल्कि उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर हमला कर। और मुझे न तो उस इलाके की जानकारी है, न ही स्थलाकृति की, लेकिन आपको यह अंदाजा जरूर हो जाता है कि शायद यह तरीका उन पर हमला करने के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं सोचता हूं, क्योंकि उसका इस तरह से हमला करना एक बेहतरीन विचार था। शायद दाऊद ने भी इसके बारे में सोचा होगा, और परमेश्वर कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तू ऐसा कर। और जब तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर पलिश्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। सुनो, यहां परमेश्वर क्या कह रहा है, पिछली बार मैं तेरे साथ काम कर रहा था, इस बार भी मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं। क्योंकि जब तुम वृक्षों की फुनगियों पर स्वर्गदूतों की सेना की आवाज सुनेगा तो सोच क्या होगा, मैं वहां जाऊंगा और इस बार काम करूंगा, और मैं तेरी ओर से युद्ध करूंगा और मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। मैं यह तेरे लिए करूंगा। क्या यह अद्भुत नहीं है? बहुत ही शानदार। सोचो, अगर दाऊद ने यह कह दिया होता कि मुझे पता है परमेश्वर क्या कहेगा, तो क्या होता? मुझे पता है यह चीज कैसे काम करती है, वह हार जाता। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि कल की समस्या को हल करने के लिए परमेश्वर की जो इच्छा थी, जरूरी नहीं कि आज भी समस्या के लिए की उसकी वही इच्छा हो। और आप में से कुछ लोग वह करने का प्रयास कर रहे हैं जो कल काम आया था, और दुख की बात है कि आपका कल 20 वर्ष पहले था, और आपको लगा था कि आपने 20 वर्ष पहले सब समझ लिया था, और जो हुआ है वह यह है कि क्योंकि आपने ये नहीं किया, आपने सच में परमेश्वर के पास जाकर उससे पूछने की आवश्यकता महसूस नहीं की। आपका जीवन बांसी, कमजोर और सच कहें तो शक्तिहीन हो गया है। और आप कहते हैं, मेरे पास इतनी लड़ाइयां नहीं। सुनिए, अगर शत्रु आप पर हमला नहीं कर रहा तो वो आपसे डरता नहीं है, और आपकी सुविधा ने आपको वहीं पहुंचा दिया है जहां वह आपको चाहता है। आप जानते हैं, अगर आप द्वार से बाहर निकलते हैं और आपको शत्रु आपकी ओर आते नहीं दिखता, तो शायद ऐसा इसलिए है
क्योंकि वह आपके साथ साथ चल रहा है। मुझे लगता है हमें इस बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए और आप में से कुछ को एक ताजा वचन की आवश्यकता है। परमेश्वर को नई चीजें करने में आनंद आता है, लेकिन यदि आप पूछेंगे नहीं तो आप इसे नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर ने दाऊद को एक विशेष रणनीति दी थी। मुझे लगता है शायद इसमें विश्वास थोड़ा अलग तरह से चाहिए था, क्योंकि कभी कभी अपने आप पर निर्भर रहना थोड़ा आसान होता है। आप जानते हैं, जो हम कर सकते हैं वही करें, और कभी कभी परमेश्वर यही चाहता है। लेकिन इस घटना में आपको यह समझ आता है कि नहीं, युद्ध का आरंभ दाऊद के कार्यों से कम और परमेश्वर के कार्यों से अधिक संबंधित है। और दाऊद को एक ऐसी योजना के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना होगा जो शायद उसकी सोच से भिन्न है और जिसके मानवीय दृष्टि से काम न करने का भय हो सकता है। और फिर उसे परमेश्वर के उसके आगे चलने की प्रतीक्षा करनी होगी। आपकी सफलता में भी शायद परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरी सहायता करना चाहता हूं और कार्य करूंगा, परंतु मुझे तेरे आगे चलने देना होगा। और भरोसा करें कि वह ऐसा करेगा। और आप कहेंगे, ठीक है, मैं कैसे जानूं कि वह मेरे आगे आगे चल रहा है? और परमेश्वर कहेगा, मैं तुझे एक चिन्ह दूंगा कि यह मैं हूं जो तेरे आगे आगे चल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ऐसा करता है और उसे इसमें आनंद आता है। आयत 16, अतः परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया। यही सफलता की कुंजी है। मुझे इस पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि अगर आपको किसी सफलता की आवश्यक है तो परमेश्वर आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बात करेगा और वह आपको बताएगा, मैं तेरे लिए यह करने जा रहा हूं। या तो वह बताएगा समस्या हल हो गई है, या फिर वह कहेगा, मैं काम करना चाहता हूं, मैं सिर्फ तेरे लिए काम नहीं करना चाहता, मैं तेरे साथ कार्य करना चाहता हूं और मैं तुझसे जो करवाना चाहता हूं वह यह है। या वह कहेगा, मैं चाहता हूं कि तू मुझ पर भरोसा करे और तुझे बहुत असुरक्षित महसूस होगा, मानो तू एक अनिश्चित स्थिति में कदम रख रहा हो। लेकिन यही वह कुंजी होगी जिससे मुझे इस युद्ध में सारी महिमा मिलेगी। मुझे नहीं पता वह आपके लिए कैसे काम करेगा, लेकिन परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इसराइलियों ने पलिश्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। उन्होंने 20 मील तक के क्षेत्र में उन्हें मार डाला। इन 21 दिनों की प्रार्थना और उपवास के दौरान परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है और मैं आपको सुझाव दूंगा कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिन्हें परमेश्वर आप पर प्रकट करना चाहता है। और कभी कभी वे बातें बस समझ में नहीं आती, वे बस समझ में नहीं आती। तो आप जानते हैं, महामंदी के दौरान जब मंदी चल रही थी, हम वेस्ट कैंपस बनाने जा रहे थे और आप जानते हैं वह समय ऐसा लग रहा था मानो कि ये वह काम करने का सबसे बुरा समय है। और कई व्यापारियों ने मुझसे कहा था, भाई जॉन, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए मुझे लगता है कि तुम जो करना चाहते हो वह बहुत अच्छा है, मुझे केवल इतना लगता है कि अभी यह उचित समय नहीं है। एक व्यापारी ने मुझसे कहा, जानते हो, हमारी कंपनी के पास $50 मिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने रोक रखे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और आप जानते हैं, मैं सलाह में बहुत दिलचस्पी रखता हूं, फिर भी एक बोर्ड के रूप में हमें लगा कि हमें यही करना चाहिए। तो हमने शुरुआत की, लेकिन जब हमने शुरुआत की तो ऐसा नहीं लग रहा था कि यह काम करेगा। और डैबी और मैं शिकागो में थे। हम ओहारे एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे और वह सप्ताहांत शिकागो मैराथन का था। हर कोई अपनी मैराथन की टी शर्ट पहने हुए था और एयरपोर्ट पूरी तरह भरा हुआ था। यह सोमवार का दिन था। हम ईस्ट कोस्ट जा रहे थे कहीं प्रचार करने के लिए। आपको पता है, हमारा विमान छूट जाता है, तो मैं बस वहां फर्श पर बैठा था क्योंकि एयरपोर्ट में कहीं भी कुर्सी उपलब्ध नहीं थी। फर्श पर बैठा था और जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु से पूछ रहा था, आप जानते हैं, दोनों ही चीजों के बारे में मैं भवन को लेकर विमान पकड़ने से अधिक चिंतित था, हालांकि मुझे वहां होने की जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। लेकिन मैं उन दोनों को एक साथ देख रहा था और मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु ने कहा, मैं तुझे विमान में चढ़ा दूंगा और यह तेरे लिए एक संकेत होगा कि मैं भवन भी बनाऊंगा, क्योंकि दोनों ही चीजें एक दूसरे जितनी असंभव लग रही थी। लेकिन मुझे तुझसे जो चाहिए वह यह है,
और यह जकरिया अध्याय 4 पर आधारित है, जहां लिखा है, न तो एल से न ही शक्ति से परंतु मेरे आत्मा से यहोवा की यह वाणी है। और इसलिए मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु मुझसे कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तू और डेब्बी एयरपोर्ट में अपनी पूरी ताकत से चिल्लाओ, ग्रेस यानी अनुग्रह। मैंने डेब्बी को इसके बारे में बताया और डेब्बी हर चीज के लिए तैयार रहती है। डेब्बी को परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। अधिकतर लोग सोचेंगे ये तो मूर्खता है। डेब्बी के दिमाग में ऐसा विचार कभी आता ही नहीं। तो हम वहां थे, मेरा मतलब है वहां बहुत भीड़ थी और अब मैं चिल्लाने वाला हूं, ग्रेस ग्रेस। और हम उस गेट की ओर जा रहे हैं जहां से हमें उस विमान में चढ़ना है जिसमें पूरी तरह भीड़ है। हम स्टैंड बाय सूची में नंबर 25 पर हैं। तो हम कहते हैं वो ग्रेस ग्रेस, और वो बहुत तेज नहीं था। और मैं डेब्बी की ओर देखता हूं और कहता हूं, अगर हम ये जोर से नहीं करेंगे, अगर हम पूरी तरह से इसमें नहीं उतरेंगे तो हमें इसे भूल ही जाना चाहिए। तो हमें ये जोर से करना होगा। तो 1 2 3 हम चिल्लाते हैं, ग्रेस ग्रेस। और मेरा मतलब है एयरपोर्ट बस रुक सा गया। पुलिस वाले और सब लोग हमें देखने लगे और मुझे पूरा यकीन है कि वे सब सोच रहे होंगे कि हम अपनी बेटी ग्रेस को पुकार रहे हैं या कुछ ऐसा ही, क्योंकि फिर वे सब हटने लगे। लेकिन मैं कहता हूं ठीक है, चलो चलते हैं। तो हम एक और पूरी तरह अलग कॉन्कोर्स पे जाते हैं और हमें विमान में आखिरी 2 सीटें मिल जाती हैं। और जब हम स्प्रिंगफील्ड वापस आते हैं तो मैं स्टाफ से कहता हूं, हम विमान से उतरते हैं और वहीं खड़े होते हैं जहां भविष्य में प्रार्थना भवन बनेगा। वहां अभी कोई इमारत नहीं है और मैं उन्हें यह कहानी सुनाता हूं और कहता हूं, परमेश्वर इस भवन को बनाएगा, अब यह होने वाला है। और तो आप जानते हैं यही हमारा क्षण है। और उस रविवार चीजें घटी और पूरे प्रोजेक्ट के दौरान चीजें होती रहीं और आज वेस्ट कैंपस वहां है क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बड़ी सफलता दी। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर लोगों से बात करता है। वह मुख्य रूप से ऐसा अपने वचन के माध्यम से करता है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बातें प्रकट करता है। और वह आपके साथ भी ऐसा कर सकता है। मुझे नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। मैं आज ये जानता हूं और मैं इस बात को लेकर उतना ही आश्वस्त हूं जितना कि किसी भी और बात को लेकर। यह आवश्यक नहीं कि यह सबसे अच्छा संदेश हो जो आपने सुना हो, लेकिन यह संदेश आज आपके लिए और इस कलीसिया के लिए है। मुझे यह पता है आप में से कुछ लोगों को एक बड़ी सफलता चाहिए और आप सही जगह पर आए हैं और परमेश्वर ने आपको यह संदेश सुनने के लिए यहां रखा है क्योंकि वह आपके लिए एक आश्चर्य कर्म करना चाहता है। क्या यह अच्छा समाचार नहीं है? तो किसी भी कैंपस में या यहां इस कैंपस में या ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको अभी एक सफलता चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो जाए, प्रभु की उपस्थिति में बस खड़े हो जाए। आपको एक सफलता चाहिए और मैं अभी कुछ ही क्षण में आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अब मैं आपसे कुछ करने के लिए कहने जा रहा हूं जो आप में से कुछ के लिए बहुत साहसी कदम होगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि बस अपने हाथ ऊपर उठा लें जैसे कि परमेश्वर मुझ पर उमड़ रहा हो। अगर आप उस तरह की पृष्ठभूमि से नहीं हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है जो भी आपको करना है वही करें, ठीक है? परमेश्वर देखता है, वह परवाह करता है। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आप हमें इतना प्यार करते हैं, कि आप हमारी इतनी परवाह करते हैं। प्रभु, आज हम जहां हैं वह तेरी सहायता के बिना संभव नहीं था। और प्रभु, तेरे पास एक उद्देश्य है और मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से हर एक अपने आप से बड़ा उद्देश्य देखे, न केवल उस स्थिति में जिसमें हमें सफलता चाहिए बल्कि अपने पूरे जीवन में भी। और इसलिए परमेश्वर हर उस व्यक्ति को देख रहा है जो खड़ा है। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उनकी ओर अपने हाथ बढ़ा, कि तू उनके मन, हृदय और हाथों में अपनी सामर्थ्य उंडेल, उन्हें ठीक वहीं दे जिसकी उन्हें सफलता के लिए आवश्यकता है। हे प्रभु, तू कुछ लोगों को बुला कि वे तुझसे पूछें। यदि तू यही चाहता है कि वे ऐसा करें तो उन्हें बता कि तू यही चाहता है। तू जो कुछ भी करना चाहता है, यदि कोई योजना है जो तू उन्हें देना चाहता है तो उन्हें वह दे दे। हे प्रभु, तू जैसे भी बात करना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, मैं अभी प्रार्थना करता हूं कि तू सफलता की सामर्थ्य का परमेश्वर इस आने वाले सप्ताह उनकी ओर से वह सामर्थ्य दिखा जिससे कि वे तुझे एक अलौकिक परिवर्तन करते हुए देख सकें।
और प्रभु जब वे तुझसे मार्गदर्शन मांगे तो उनके हृदय में शांति आए, तुझ पर विश्वास करते हुए कि तूने उनकी सुनी है, तू उन्हें उत्तर दे रहा है और तू यह करेगा। और हे पिता, हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम यह प्रार्थना सामर्थी, पराक्रमी, अतुल्य और उत्कृष्ट नाम में हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु, हमारे राजा, हमारे परम प्रधान सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं और हम तुझे स्तुति अर्पित करते हैं। आइए मिलकर ताली बजाए, आइए प्रभु को धन्य कहें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की स्तुति हो। आइए उस सफलता के लिए उसका धन्यवाद करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यहाँ एक सफलता मिलने वाली है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू कुछ बड़ा करने वाला है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हे परमेश्वर, क्योंकि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाने में प्रसन्नता होती है। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु।